हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IBM UGPG में। तो देखिए आज अपन एक थ्योरम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 अपनी टोपोलॉजी में। उसमें एक थ्योरम है जो कि ये थ्योरम है, इसमें देखो द इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली ऑफ ए टोपोलॉजी ऑन एक्स इज अगेन ए टोपोलॉजी। ठीक है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ए टोपोलॉजी। ठीक है, इंटरसेक्शन अगर पहले अपन ने एक थ्योरम और प्रूव की थी, वो तो थ्योरम तब प्रूव की थी जब दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी होता है। ठीक है, तो वहां पे तो क्या था कि दो टोपोलॉजी थी और दो का इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी होता है। ठीक है, ये अपन ने कहा कि T1 और T2 दो टोपोलॉजी है, उनका इंटरसेक्शन T1 इंटरसेक्शन T2 भी टोपोलॉजी होता है, वो प्रूव कर लिया था। ठीक है, पर यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ टोपोलॉजी, इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ टोपोलॉजी का मतलब ये हो गया कि अब जो अपन करेंगे वो किसके करेंगे, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करेंगे। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे टोपोलॉजीज क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, बहुत सारी टोपोलॉजीज होती है, फाइनाइट नंबर पे नहीं होती। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात करेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली ऑफ टोपोलॉजी कह दो या फिर द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, टोपोलॉजीज कह दो। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक टोपोलॉजी होता है। ये वाला रिजल्ट अपन ने क्या कल एक क्वेश्चन किया था, मैंने करवाया था 2015 में एक आया हुआ है, उसमें ये अपन ने यूज में ले लिया था रिजल्ट। वैसे मैंने वहां पे सीधा ही बोल दिया आपको, प्रूफ नहीं करवाया था वहां पे। पहले मैंने ये कहा था आपको कि अगर एफ क्या है कि टोपोलॉजी का एक सेट है। ठीक है, एफ क्या है, एक टोपोलॉजी का सेट है, ऐसे अपन ने टो वाला लिया था। ठीक है, और अपन ने कहा था कि इंटरसेक्शन ऑफ एफ यानी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ एफ भी क्या होगा, यहाँ पे जितने भी टोपोलॉजीज है उनका इंटरसेक्शन वो भी क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगा। तो वो जो रिजल्ट वो अपन ने कब में लिया था, वो इस थ्योरम का क्या है, इस थ्योरम से आता है। ठीक है, तो ये थ्योरम कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहले देखो इस थ्योरम को करेंगे कैसे। एक तो अपन ने देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक तो ये है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, और वो है दो ही, अगर आपके पास दो ही टोपोलॉजी हो, उनको अगर उनका इंटरसेक्शन आपको एक टोपोलॉजी शो करना हो, तो वो पहले वाली जब अपन ने ये भी देखा था कि यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज नीड नॉट बी ए टोपोलॉजी। ठीक है, ये अपन ने देखा था, तो वो वहां पे अलग है, ये थ्योरम थोड़ी अलग है। इसके बाद अपन नेबरहुड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली ऑफ टोपोलॉजी ऑन एक्स इज अगेन ए टोपोलॉजी, ये अपने को शो करना है कि इंटरसेक्शन टोपोलॉजी का, ठीक है, एक टोपोलॉजी की कोई फैमिली है उसका अगर इंटरसेक्शन करना हो तो वो भी एक टोपोलॉजी आती है। तो इसका अपन प्रूफ कैसे करेंगे, पहले तो ये देखेंगे अपन एक फैमिली माने। ठीक है, टोपोलॉजीज की एक फैमिली माने, तो अपन ज्यादातर क्या होता है कि टो में लिया जाता है टोपोलॉजीज को, क्योंकि क्वेश्चन में भी वही पूछा जाता है। लेट टो आई, ठीक है, लेट टो आई और वेयर आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ऐसे लिख दो। देखो लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा लिख दो, चाहे लैम्डा की जगह आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई बोल दो। आई को भी इंडेक्स सेट बोलते हैं अपन। ठीक है, इंडेक्स सेट हो जाता है ये भी, और ये भी टो भी क्या हो जाता है, इंडेक्स सेट हो जाता है। ठीक है, दोनों ही एक ही बात है। जैसे यहाँ स्मॉल लैम्डा कैपिटल लैम्डा ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, आई और कैपिटल आई ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसी बात है, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर लेना। ठीक है, तो लेट टो आई वेयर टो आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, मतलब वही बात है जैसे लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा अपन लेते थे। ठीक है, वो अगर क्वेश्चन में आई और कैपिटल आई का जिक्र है, स्मॉल आई और कैपिटल आई का है, तो वो जिक्र करना है। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को क्या है, ये नोटेशंस वगैरह लेने होते हैं। ठीक है, उसमें जैसे कई बार टोपोलॉजी को अपन टी से भी डिनोट करते हैं और टो से भी करते हैं, पर क्वेश्चंस में ज्यादातर टो से पूछा जाता है। ठीक है, तो लेट टो I where I belongs to capital I, be a family of, be a family of topologies, be a family of topology on X, on X. ठीक है, then then we will then we will show that, ठीक है, then we will show that
इंटरसेक्शन ऑफ, देखो इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी लगा रहा हूँ, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई हो गया, और किसका, टो आई का, ठीक है। देन वी विल शो दैट इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज इज ए टोपोलॉजी, ठीक है। देन वी विल शो दैट दिस इज ए टोपोलॉजी। ये अपने को एक टोपोलॉजी शो करनी है। इसको टोपोलॉजी शो करना है, यानी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन को अपने को क्या करना है, टोपोलॉजी शो करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिखाएंगे कि फाई इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर अपन दिखाएंगे एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर अपन इसको किसके लिए कि दो एलिमेंट इसके लेंगे, ठीक है, कोई भी दो इसके एलिमेंट लेंगे और उनका इंटरसेक्शन भी इसके अंदर आना चाहिए, और आर्बिट्रेरी यूनियन के लिए भी ये क्लोज्ड होना चाहिए। तो अपन बातें करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि फाई इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहली बात अपन यही करते हैं इसमें, देखो इसके प्रूफ में देखो क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले क्या कहेंगे अपन, फाई आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। फाई क्या है, फाई इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो चीज देखते हैं। एक बात बताओ, एक सीधी सी बात है कि जो फाई है ये टो आई है, ठीक है। टो आई का मतलब क्या हुआ, यहाँ से अपन अगर देखें सीधी बात करें तो अगर टो आई का मतलब क्या है, टो आई, आई बिलोंग्स, तो इसका मतलब है ये फैमिली है, इसके अंदर टोपोलॉजीज है, जैसे टो वन है, टो टू है, टो थ्री है, ठीक है। ये टोपोलॉजीज इसके अंदर है, ठीक है। ये टोपोलॉजीज इसके अंदर है, टो वन, टो टू, टो थ्री, टो फोर, ये टोपोलॉजीज ऐसे एंड सो ऑन, बहुत सारी ये टोपोलॉजीज है, ठीक है। अब देखो टो आई का मतलब हो गया कि अपने को अगर मैं ये ऐसे लूं टो आई और फॉर ईच, यानी टो आई इनमें से ही कोई एक होगी, ठीक है। टो आई जनरल उठा ली, इनमें से ही कोई एक टो आई है। तो क्या ये बताओ मेरे को, तो क्या फाई हर एक टो आई में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि टो वन, टो टू, टो थ्री ये टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी है ये, तो इसका मतलब इनमें फाई आया होगा, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, फाई किस में आ रहा है, टो आई में आ रहा है, ठीक है। हर एक टो आई में क्या आएगा, फाई आएगा। और आई के लिए कौन कौन सी टोपोलॉजी में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर ईच आई, ठीक है, फॉर ईच स्मॉल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, यानी हर एक जो है टोपोलॉजी में टो वन, टो टू, टो थ्री, टो फोर सब में आएगा ना, तो ये चीज लिख दी अपन ने कि फाइव बिलोंग्स टू टो आई, फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ठीक है। क्यों, क्योंकि एज, कारण बताओ, क्योंकि टो आई क्या है, टो आई इज ए टोपोलॉजी, ठीक है, इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये टोपोलॉजी है एक्स की, ठीक है। ये क्या है, टोपोलॉजी है, इस वजह से क्या लिख दिया अपन ने कि टो आई में क्या आएगा, फाई आएगा। टो आई क्या है, फाई है, सॉरी टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी है, तो इसमें हर एक में क्या आएगा, फाई आएगा। और इसमें अगर फाई आ गया, ठीक है, टो आई में, तो ये बताओ, इससे अपन इंप्लाई कर सकते हैं कि फाई वो है जो है वो इनके इंटरसेक्शन में भी आएगा, ठीक है, इनके क्या आएगा, इंटरसेक्शन में भी आएगा। और आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ठीक है। इनके इंटरसेक्शन देखो, हर एक टो वन, टो टू, टो थ्री, टो फोर सब में क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, तो उनका आर्बिट्रेरी सबका इंटरसेक्शन करेंगे उसमें भी तो फाई आएगा। तो ये बात कही कि हर एक में क्या है, टो वन, टो टू, टो थ्री, टो फोर में सब में क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये सब के सब क्या टोपोलॉजी है, सबका जिक्र करना हो तो टो आई लेना पड़ेगा इन जनरल केस। तो ये बात होगी। तो आई तो फाई तो अपन ने शो कर दिया कि फाई तो इसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर, इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टो आई के अंदर आ रहा है। अब सेकंड अपने को ऐसे ही क्या शो करना है, ऐसे ही अपने को एक्स भी तो आएगा, फाई आ रहा है तो एक्स भी आएगा। क्यों, क्योंकि टोपोलॉजी है टो आई, तो अपन सीधा डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे कि एक्स भी किसके अंदर आ रहा है, टो आई के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है, फॉर ईच I belongs to capital I. I belongs to capital I as tau I is a topology on X, is a topology on X. ये टोपोलॉजी ये X पे इस वजह से ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हर एक तो आई में आएगा, तो इससे अपन क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, अपन इम्प्लाई कर सकते हैं कि इनके आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में भी आएगा, ठीक है।
तो अपन ने दो चीज तो अपन ने शो कर दी कि 5 और x तो इसके अंदर आ रहा है। अब थर्ड पॉइंट है वो अपन क्या शो करेंगे, इसमें थर्ड पॉइंट अपन शो करेंगे कि अपन कोई भी दो एलिमेंट लेके चलते हैं इसमें, ठीक है, कोई भी दो सेट लेके चलते हैं, अभी इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो लेट अपन ऐसे मान लेते हैं कि g और h क्या है, कोई दो, ठीक है, एलिमेंट है किसके, इसी के, इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन वाले के है, तो इनका इंटरसेक्शन इसके अंदर आना चाहिए, यही तो बात शो करते हैं अपन। तो ये बात देखो, ये बात तो आई, ठीक है। लेट जी और एच, जी कोमा एच इसके अंदर आ रहे हैं, दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, जी और एच क्या है इसके अंदर आ रहे हैं, देन वी शैल प्रूव दैट, ठीक है। तो अब अपन क्या कर, देन वी विल शो दैट, अपन शो करेंगे, क्या शो करेंगे कि इनका इंटरसेक्शन भी क्या है इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, इनके अंदर आ रहा है, ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के। अपन यही तो करते हैं कि कोई सेट को टोपोलॉजी, जिसको भी टोपोलॉजी शो करना हो उसके क्या है, कोई दो एलिमेंट लेके चलते हैं, उनका इंटरसेक्शन, दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन भी उसके अंदर आ रहा है, तो अपन क्या कर देते हैं फिर वो टोपोलॉजी, यानी इसकी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब अपन क्या कहेंगे, इन दोनों को इसके अंदर ये अपने को प्रूव करना है, जी इंटरसेक्शन एच किसके अंदर आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए। तो अब ये देखो जी और एच क्या है, हर एक इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है, देखो नाउ यहां से देखो जी कोमा एच क्या आ रहा है, इनके अंदर है, ये अपन ने माना था, ठीक है, तो हर एक टोआई के अंदर आ रहा है, ठीक है, हर एक टोआई के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब अपन ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, भी इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है, ठीक है, हर एक टो वन टो टू टो थ्री, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही तो हुआ, इस चीज को अगर ये जो इंटरसेक्शन टो आई है इसका मतलब क्या हुआ, टो वन इंटरसेक्शन टो टू इंटरसेक्शन टो थ्री एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। तो अगर जी और एच इनके सभी के इंटरसेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब हर एक टो आई में होगा, हर एक टो वन में भी होगा, टो टू टो थ्री सब में होगा ना, तो इसका मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, जी कोमा एच किस से बिलोंग कर रहा है, टो आई से कर रहा है, और फॉर ईच हर एक, अब हर एक टो आई का मतलब एक कोई इनमें से एक, ठीक है, और अपने को ये कैसे लिखना पड़ेगा, फॉर ईच आई, फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ठीक है, ये अपन ने कर दिया। अब देखो जी एच अगर टू आई में आ रहे हैं, ठीक है, टू आई में आ रहे हैं, ये तो बात कह दी अपन ने, यहां से ये बात कह दी। अब टू आई में अगर आ रहे हैं तो बताओ क्या इनका इंटरसेक्शन भी टू आई के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि टू आई अपन ने क्या कह रखा, टू आई तो टोपोलॉजी है, तो अगर कोई दो एलिमेंट इसके अंदर कोई किसी टोपोलॉजी के अंदर आते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी के अंदर आता है, ये कहा है ना अपन ने, तभी तो वो टोपोलॉजी होती है। तो इससे सीधा इंप्लाई कर सकते हैं अपन कि जी कोमा एच क्या है, वो क्या है, टू आई के अंदर आ रहा है, फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ठीक है, और ये अपन ने कह दिया, तो क्यों कहा कि एज क्या है, टू आई इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये क्या है, टोपोलॉजी है किस पे, एक्स पे, ये है टोपोलॉजी एक्स पे। तो ये बताओ अगर जी एच हर एक टोआई में आ रहा है, जी इंटरसेक्शन एच हर एक टोआई में आ रहा है, इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में भी आएगा, तो इससे इंप्लाई क्या कर सकते हैं कि जी इंटरसेक्शन एच क्या है, वो उनके आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में भी क्या आएगा, हर एक में आ रहा है, मतलब हर एक टो आई में आ रहा है, हर एक टो वन टो टू टो थ्री टो फोर सब में आ रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी तो आएगा, उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो ये अपने क्या शो कर दिया कि इंटरसेक्शन के लिए ये शो कर दिया, ठीक है, ये इंटरसेक्शन के लिए बात होगी इनकी। अब ये इंटरसेक्शन के लिए बात होगी तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब आगे अपन क्या देखेंगे, अब आगे अपन देखेंगे कि यूनियन के लिए कैसा होता है, ठीक है, यूनियन के लिए कैसे शो करें अपन, ठीक है ना। तो यहां से मैं यूनियन के लिए भी करता हूं, मैं इधर का इरेज कर देता हूं, फिर अपन आगे फोर्थ वाला पॉइंट इसमें यूनियन के लिए अपन शो करेंगे, ठीक है। तो ये तो का स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है, वो थोड़ा ध्यान रखना, चीजें समझ गए होंगे इतनी तो, चलो
ये चीज यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, ये फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पे डाउन कर देखो, आप फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो अपन क्या कहेंगे, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि ऊपर भी चीज देखो। अब अपन क्या कहेंगे कि अगर यूनियन के लिए क्या शो करते हैं, अपन कहते हैं कि कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं इसका, जिस भी सेट को अपने को टोपोलॉजी शो करना हो, उसका कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, उनका सबका आर्बिट्रेरी यूनियन भी उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, सबका क्या आना चाहिए, आर्बिट्रेरी यूनियन भी आना चाहिए। तो अगर अपन कहें कि लेट, अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, जैसे जी लैम्डा लेते थे, लैम्डा ले लो, ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू आई लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, वो भी इंडेक्स सेट आई भी होता है और क्या तो भी होता है, ठीक है। सॉरी, ये तो नहीं, कैपिटल लैम्डा भी होता है, तो ये होता है ना, कैपिटल लैम्डा भी होता है और आई भी होता है, ये चीज तो अपन जिक्र कर चुके हैं। लेट जी लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा बिलोंग्स टू आई, या फिर कैपिटल टो भी, सॉरी कैपिटल लैम्डा भी कह सकते हो, तो बार बार नाम आ रहा है, ठीक है। तो लेट ये क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, ये इंटरसेक्शन ऑफ, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टो आई। अगर कोई भी मान लो टो आई का, इसका मतलब ये हुआ कि टो आई का, ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टो आई का कोई एक एलिमेंट लिया अपने, ठीक है, देन वी वी विल प्रूव दैट, या वी विल शो दैट, देन अब अपन क्या शो करना है अपने को, देन वी, देन वहां से देखो, देन वी विल शो दैट, तब अपन क्या शो करेंगे, अपन तब अपन शो करेंगे कि जो इनका जो यूनियन है, आर्बिट्रेरी यूनियन, जैसे क्या लिया था, लैम्डा बिलोंग्स टू आई ले लिया, और जी लैम्डा, ये तो आर्बिट्रेरी क्या हो गया, आर्बिट्रेरी यूनियन बोलते हैं इसको, तो ठीक है, यूनियन का निशान, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ये आर्बिट्रेरी मतलब चलता रहता है आगे, ठीक है, इनफाइनाइट भी कह सकते हो। ये क्या है, इसके अंदर आना चाहिए, ये आना चाहिए इसके अंदर, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के अंदर आना चाहिए, किसके, टो लैम्डा, ठीक है, टो आई के। ये अपने को देखना है, ठीक है, ये अपने को शो करना है। तो नाउ अब बताओ, एक बात बताओ कि अगर जी लैम्डा किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, जी लैम्डा आ रहा है इसके अंदर, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो नाउ देखो, जी लैम्डा किसके अंदर आ रहा है, जी लैम्डा बिलोंग्स टू टो, आई बिलोंग्स टू आई, ठीक है, टो आई, इसके लिए ये आ रहा है, जी लैम्डा किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो देखो, जी लैम्डा अगर उनके इंटरसेक्शन, सभी के इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, वही चीज लिखनी है कि ये टो आई सब, टो वन टो टू टो थ्री टो फोर सब में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, हर एक में आएगा, ठीक है, इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब देखो, इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है, मतलब ये टो वन टो टू टो थ्री सब में रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टो आई में भी रहा होगा, और फॉर ईच क्या लिखेंगे, फॉर ईच आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ठीक है, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो ये बात अपन ने कह दी। अब ये बात कह दी कि ये जी लैम्डा है वो टू आई के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी क्या आएगा, इनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी इसके अंदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि टो आई क्या है, एक टोपोलॉजी है, टो आई एक टोपोलॉजी, इस वजह से क्या आएगा, इनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी इसके अंदर आएगा। तो अपन क्या कहेंगे, लैम्डा बिलोंग्स टू आई, और इनका आर्बिट्रेरी यूनियन क्या हो जाएगा, जी लैम्डा, वो भी किसके अंदर आएगा, वो इसके अंदर आएगा, ठीक है, और ईच आई, ठीक है, क्योंकि एस टो आई इज टोपोलॉजी, क्या है, टो आई एक टोपोलॉजी, इस वजह से ये आएगा, ठीक है ना, ये टो आई क्या है, टोपोलॉजी है, टो आई टोपोलॉजी। अब देखो, हर एक टो आई में ये आर्बिट्रेरी यूनियन आ रहा है, ठीक है, तो हर एक टो आई में ये आ रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो ये अपन यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू आई, जी लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, ऑफ टोल आई, ठीक है, यही तो अपने को प्रूव करना था।
ये तो अपने को प्रूव करना था, यानी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी ए फैमिली ऑफ टोपोलॉजी, या फिर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज इज अगेन ए टोपोलॉजी। ठीक है, ये भी एक टोपोलॉजी होता है। तो ये अपन ने प्रूव कर दिए, ये 4 पॉइंट्स थे जिनकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, कोई भी टोपोलॉजी को शो करते हैं यानी प्रूव करते हैं। तो पहला 5, फिर एक्स, फिर अपन ने क्या ले लिया इंटरसेक्शन के लिए, फिर यूनियन के लिए ये 4th वाला पॉइंट। ये 4 पॉइंट ही तो शो करने होते हैं, ठीक है ना। तो ये हुई बात यहाँ पे। तो इसके बाद में अब बात करता हूँ आगे, वो बात करता हूँ नेबरहुड की। ठीक है, अब करते हैं अपन बात नेबरहुड की, ठीक है ना। के बाद अपन देखो, ये तो हुआ टोपोलॉजी का काम। अब टोपोलॉजी के बाद क्या करेंगे, नेबरहुड की बात करेंगे। ठीक है, कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, अब देखो नेबरहुड में एक जो अपन थ्योरम पढ़ेंगे, वो थ्योरम 2013 में भी आ चुके हैं, 2019 में भी आ चुकी है। ठीक है, तो वो थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आ जाए वो, है ना। तो अपन देखते हैं, पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे नेबरहुड की, फिर नेबरहुड पे जो एक थ्योरम है उसको भी अपन देखने। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं आगे। अब देखो, इसमें नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट अपन बात करते हैं। ठीक है, नेबरहुड क्या होता है, किसे कहते हैं अपन नेबरहुड। ठीक है, आप समझ जाओगे। अपन पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको एग्जांपल से भी समझेंगे कि कैसे क्या होता है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, है ना। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, वो चीज़ अपन देखेंगे। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अब देखो एनबीडी ऑफ ए पॉइंट अपन देखेंगे तो क्या देखेंगे, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, या एनबीडी या नेबरहुड कह दो ऐसे ही, ठीक है ना। एनबीडी ऑफ ए पॉइंट, आप पता है आपको ये तो सब कि इसको ही क्या बोलते हैं, नेबरहुड भी बोलते हैं। यानी नेबरहुड का ही क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है एनबीडी। ठीक है, एनबीडी नेबरहुड का ही तो शॉर्ट फॉर्म है। तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होगा कि अपन क्या कह देते हैं, लेट एक्स कोमा टो बी ए टॉप, लेट एक्स कोमा टो बी ए टोपोलॉजिकल space, topological space, and A is the subset of X. ठीक है, A is the subset of X and A is the subset of X, then A is said to be, a neighborhood of NBD of neighborhood of। ठीक है, यानी अपन ने क्या कहा कि x, 2 क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और a क्या है, एक सबसेट है x का। ठीक है, x का, देन a इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ x बिलोंग्स टू a, a x belongs to a if there exists open set, there exists open set या an open set, there exists open set, there exists open set Z belongs to tau such that x belongs to Z और Z is the subset of A। ये नेबरहुड की क्या कहा है कि x, 2 क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और क्या है, A कोई भी क्या है, इसका सबसेट है x का। ठीक है, तो अपन x का कोई भी एक एलिमेंट उठाएं, तो x का कोई भी एलिमेंट उठाएं तो वो क्या होगा, x का कोई भी एलिमेंट उठाएं तो A x का नेबरहुड होगा या नहीं होगा, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ऐसे तो ये चीज़ समझ में आती नहीं। ठीक है, इसको अपन डेफिनेशन से सीधा एग्जाम्पल से समझ, ठीक है, डेफिनेशन तो सीधा कैसे समझ में आएगी, एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले इसका, एग्जाम्पल से पक्का समझ में आएगा।
ठीक है। एग्जाम्पल अपन क्या लेंगे कि फर्स्ट वाला कोई भी एक्स, एक अपन ने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक सेट ले लिया और इस पे अपन ने एक टोपोलॉजी क्या डिफाइन कर दी, तो अपन ने एक ऐसी टोपोलॉजी इसका क्या है, फाई भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है और ए वाला ले लिया अपन ने, ठीक है, ए वाला ले लिया, ठीक है। तो अब बताओ, अब अपन ने ये तो क्या लिया, एक्स, और ये लिया टो, ये तो हो गए एक्स हो गए, ये टो क्या होगी, टोपोलॉजी होगी इस पे। और अपन ने क्या कहा कि एक्स कोमा टू, ये तो बात होगी कि एक्स हो गया, टो हो गया, एक टोपोलॉजी। और ए क्या है, एक कोई भी सबसेट लो, किसका, एक्स का, ठीक है, एक कोई भी सबसेट, एक्स का कोई भी सबसेट, जैसे मैं ले लेता हूं ए और बी ले लिया, ठीक है, दो एलिमेंट उठा लिए, ए और बी। अब देखो, अब क्या कह रहा है, अब इसके बाद अपन अगर ए, ठीक है, ये जो ए है कैपिटल ए, वो स्मॉल ए का नेबरहुड होगा या नहीं होगा, कैसे पता करें, ठीक है, यानी फिर क्या बात कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सेड टू बी नेबरहुड, ए को अपन इसके ही खुद के ही पॉइंट का नेबरहुड कब कहेंगे, जब अपने को टोपोलॉजी में क्या मिले, एक ऐसा ओपन सेट मिले, ठीक है, जो एक्स को कंटेन करता हो, ठीक है। अब भी बात समझ में नहीं है, तो चलो देखो, अब अपन कैसे दिखाएंगे अपन इसको, कि अपन ने एक एक एलिमेंट है, ठीक है, ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए क्या है, ए का एक अपन ने एलिमेंट ले लिया, तो ए का एक अपन ने एलिमेंट ले लिया, तो ये ए जो है कैपिटल ए, ये स्मॉल ए का नेबरहुड कब होगा, ये नेबरहुड तब होगा जब अपने को टो में एक ओपन सेट मिले। ओपन सेट कौन सा होता है, ठीक है, ओपन सेट बताओ पहले, ओपन सेट वो सेट होता है जो क्या हो, ये जो टोपोलॉजी के अंदर जो भी सेट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले ये ओपन सेट हैं, ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग, इस टोपोलॉजी टो के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अगर इसके बाहर कोई एलिमेंट आ रहा है ना, तो वो क्या नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये इस टो के लिए, ठीक है ना, इस टो के लिए ये क्या है, जिस टोपोलॉजी से अगर टो वन अलग मैंने बना दी, ठीक है, तो 5x और पाई एक्स, और जैसे मैंने ले लिया ए बी और बी कॉमस सी, ऐसे ले लिया, ठीक है, ये ले लिया मान लो। तो अब बताओ क्या इसमें जो ओपन सेट्स क्या हो जाएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ओपन सेट्स हो जाएंगे, यानी टो वन के लिए ओपन सेट्स क्या हो जाएंगे, जो टो वन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी सेट्स आ रहे हैं, वो क्या होंगे, उसके ओपन सेट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, उनके ओपन सेट्स होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट होगा, ठीक है। ओपन सेट का मतलब सीधा समझो ऐसे कि ओपन सेट का मतलब जो टोपोलॉजी के अंदर आ रहा है वो ओपन सेट है, ठीक है, जो टोपोलॉजी के अंदर आ रहा है वो क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो ये चीज है। अब देखो ए क्या आ रहा है, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल ए का एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है, तो ये स्मॉल ए का कैपिटल ए नेबरहुड कब होगा, जब अपने को एक ऐसा क्या मिल जाए, एक ऐसा अपने को ओपन सेट जी मिल जाए। ओपन सेट जी का मतलब इसमें से टो में से कोई एक ऐसा ओपन सेट जी मिल जाए जिसमें कि ए आ रहा हो, ठीक है, जिसमें कि क्या आ रहा हो, ए आ रहा हो, और जो सेट मिले वो किसका सबसेट हो, ए का ही कोई ऐसा सबसेट मिल जाए, ए का ही कोई ऐसा सबसेट मिल जाए इसमें जो कि जिसमें ए आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो अपने को ये मिल रहा है, ठीक है, यानी ए बिलोंग्स टू, किससे आ रहा है, इस सेट से आ रहा है, ठीक है, ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, ए किससे बिलोंग कर रहा है, ये, और ये किसका सबसेट है, ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है ए का, ठीक है। तो अब अपने को एक ओपन एस सेट ऐसा मिल गया ए, ये वाला, जिसमें ये स्मॉल ए आ रहा है और ये वाला इसके अंदर है, इसका सबसेट है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह जाएंगे, हेयर ए इज, सॉरी, कैपिटल ए इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए, स्मॉल ए since there exist open set, open set, ठीक है, सच दैट ये ऐसा ओपन सेट अपने को मिल गया इसमें
जो कि क्या है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, हेयर ए इज नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा अपने को मिल रहा है, क्या ओपन सेट मिल गया, ठीक है, एक ऐसा ओपन सेट मिले, ओपन सेट मिलने का मतलब क्या है कि वो टो से मिला है अपने को, ठीक है, टो से मिला है, तो ये हो गया। अब बताओ बी का नेबरहुड है या नहीं है, तो बी का नेबरहुड है या नहीं है ए, तो बी को कंटेन करने वाला अपने को कोई भी ओपन सेट नहीं मिला, ओपन सेट का मतलब टो में कोई ऐसा सेट नहीं है जो कि बी को कंटेन करे, पर बी को कंटेन करने वाला तो मिल रहा है ना अपने को, क्या कौन सा बी को कंटेन करने वाला, एक्स होता है, वो ए कोमा बी कोमा सी। अब देखो बी को कंटेन करने वाला मिल तो रहा है अपने को, देखो अपन कह देंगे कि बी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, बट क्या ये बात ट्रू हो जाएगी, क्या एक्स से ए का एक्स ए का सबसेट है, क्या नहीं है, ये तो सुपर सेट है, एक्स तो ए का सबसेट थोड़ी, सुपर सेट है ये, तो ये अपने को एक ऐसा क्या मिल गया, ओपन सेट तो मिल गया जिसमें बी आ रहा है, पर वो जो सेट मिला वो क्या है, ए का सबसेट नहीं, ए का सबसेट भी होना चाहिए, पहली बात क्या होना चाहिए कि वो ओपन सेट टो में से होना चाहिए, और टो में जिस भी पॉइंट का अपन नेबरहुड फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या आना चाहिए, वो इसके टो के अंदर आना चाहिए, और दूसरा कि वो किसके, जो भी अपने को जिसको भी अपन नेबरहुड की बात कर रहे हैं जिस उसके उसका सबसेट होना चाहिए, जैसे ए का सबसेट होना चाहिए था एक्स, ठीक है, तो इसलिए क्या नहीं हो रहा अपने को, ऐसा कोई नहीं मिल रहा ओपन सेट, ठीक है, जो कि ये सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या देंगे, बी इज नॉट ए नेबरहुड, सॉरी हियर ए इज नॉट NBD of B because since uh, there does not exist open set G belongs to, there does not exist open set G belongs to, तो such that वहाँ कोई ऐसा ओपन सेट अपने को नहीं मिला, डज नॉट एग्जिस्ट ओपन सेट G belongs to सच दैट कि बी उसके अंदर आ जाए, ठीक है, बी जी के अंदर आ जाए और जी किसके अंदर आ जाए, ए के अंदर, ये ऐसा कोई नहीं मिला अपने को, ठीक है, ऐसा अपने को कोई इसमें से ओपन सेट नहीं मिला जिसके अंदर बी भी आ रहा हो और वो ए का सबसेट भी हो, ठीक है, दोनों बात नहीं मिली अपने को, एक बात तो मिल गई कि बी उसके अंदर आ रहा हो, पर दूसरी बात नहीं मिलेगी कि ए उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ये बात हो गई अपनी यहाँ पे, ये बात हो गई कि कैसे अपन नेबरहुड क्या कहते हैं, नेबरहुड किसे कहते हैं अपन, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा, कोई भी सेट को इसका अपने को सबसेट लेना है, ठीक है, अगर अपन मैं एक्स ए की जगह अगर क्या ले लेता, ए की जगह क्या ले लेता, सी ले, सॉरी, ए की जगह अगर मैं सेकंड वाला अगर इसमें देखूं, ए की जगह अगर मैं ए बी सी पूरा ही ले लेता, तो ए बी सी ले लेता, तो क्या हो जाता फिर, ए बी सी लेता तो फिर ये किसका नेबरहुड हो जाता, ये बी का भी नेबरहुड हो जाता और सी का भी नेबरहुड हो जाता, ठीक है, दोनों का ही हो जाता, तो फिर ए इज NBD ऑफ, ठीक है, NBD ऑफ, NBD ऑफ ए बी एंड सी, ये नेबरहुड है किसका, ए बी एंड सी, ठीक है, क्योंकि अपने को क्या मिल गया, नेबरहुड क्यों है, क्योंकि देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, ठीक है, ओपन सेट अपने को कौन सा मिला है, एक्स मिला है, वो कैसा मिला है, वो ऐसा मिला है कि ये क्या आ रहा है, सॉरी, ये तीनों के तीनों उसके अंदर आ रहे हैं, अपने को ओपन सेट ऐसा मिल गया, ठीक है, जिसके अंदर क्या आ रहे हैं, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, और वो क्या है इसका सबसेट भी है, क्योंकि क्यों है बताओ, क्यों है, क्योंकि देखो एक्स है वो सबसेट कह दो, ठीक है, एक्स और ए अब तो दोनों इक्वल है ना, तो खुद खुद का तो सबसेट है ही, ठीक है ना, देयर इज ए ओपन सेट एक्स विच कंटेन्स ए कोमा बी, विच कंटेन्स
which contains a comma b comma c and a subset of ए, ऐसा लिख दो चाहे कि वो क्या है एबीसी क्या है, क्यों आएंगे, ये क्यों नेबरहुड है एबीसी का, क्योंकि अपने को एक सेट एक्स ऐसा मिल गया जो कि एबीसी को कंटेन कर रहा है, और एक सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। ये बात अपन ने कह दी। तो ये हुई बात नेबरहुड की कि कैसे नेबरहुड अपन बात करते हैं, ठीक है ना। और सी क्यों होगा, जैसे बी होगा वैसे सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई नेबरहुड की। अब देखो एक चीज और देखना इसमें, ये एक चीज और देखने वाली क्या है कि अगर इसमें कोई भी सबसेट है, ठीक है, इस x का कोई भी अपन ने सबसेट लिया, अगर ये सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है, अपने सभी पॉइंट्स का क्या है, अगर नेबरहुड है तो ये क्या आएगा, पक्का किसके अंदर आएगा, ये पक्का किसके अंदर आएगा, ये पक्का हमेशा टो के अंदर आएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी जैसे सबसेट लिया और वो अपने जो कोई भी सबसेट ए लिया और वो अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड बन गया, तो वो पक्का किसके अंदर आएगा, वो पक्का टोपोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। तो टोपोलॉजी के अंदर आएगा मतलब ओपन सेट होगा। तो अपन थ्योरम पढ़ेंगे कि एक कोई भी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज नेबरहुड ऑफ इट्स ऑल पॉइंट्स, ठीक है। अगर वो अपने सभी पॉइंट्स का, ठीक है, जैसे ये वाला एरिया अपने सभी पॉइंट्स का क्या आ रहा है, नेबरहुड आ रहा है, ठीक है, सभी पॉइंट्स का नेबरहुड आ रहा है, इसका मतलब ये एक्स के इक्वल है, ये क्या आ रहा है इसके अंदर पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन हो रहा है, ठीक है, टो के अंदर आएगा, यानी ओपन सेट टो के अंदर आएगा तो ओपन सेट है, ठीक है ना। तो अपने इसके ऊपर एक थ्योरम है जो कि अपने को पढ़नी है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक थ्योरम बेस्ड थ्योरम है जो कि अपने को पढ़नी है, किसके ऊपर है, नेबरहुड के ऊपर है। और वो इम्पोर्टेंट थ्योरम वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और वो जो थ्योरम है 2013 और 2019 में आ चुकी है और इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकता है कभी भी, ठीक है ना। तो अपन कल स्टडी करेंगे उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू वेरी मच।